सरोज की मृत्यु। सरोज अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह समाचार जैसे निर्मला के हृदय पर वज्र बनकर टूटा। कुछ दिनों पहले ही एक पड़ोसी ने खबर दी थी कि किसी ने सरोज को एक दूर शहर में बीमार अवस्था में देखा है। निर्मला का मन उसी दिन से व्याकुल था। उसने ठोटाराम से सरोज को खोजने का आग्रह किया, पर ठोटाराम ने कोल्ड साइलेंस में उसे टाल दिया। जिसे जाना था वो चला गया, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई। एक पुराने शिक्षक मित्र ने टोटाराम को सूचना दी कि सरोज अत्यधिक बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। जब तक टोटाराम वहां पहुंचता, सरोज की सांसें थम चुकी थीं। अकेले, असहाय, बिना किसी अपने के वह इस दुनिया से विदा हो गया। टोटाराम के लिए यह एक सदमा था, लेकिन वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाया। अजीब बात यह थी कि जहां उसके मन में अफसोस था, वहीं कहीं एक आत्मग्लानि भी थी। काश उसने बेटे की बातों को समझा होता, काश वह उस मासूम रिश्ते पर विश्वास करता। निर्मला को जब यह समाचार मिला तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह फूट फूट कर रोई। उसे सरोज की हंसी, उसकी बातें, उसके सवाल सब याद आने लगे। उसका चला जाना सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, बल्कि निर्मला के लिए अपने अंतिम सहारे, अपनी अंतिम भावनात्मक जोड़ी के टूटने जैसा था। उसका हृदय बार बार यही कह रहा था, मैं दोषी नहीं थी, फिर भी मेरा सबसे करीबी मुझसे छिन गया। अब निर्मला की जिंदगी में बस एक लंबा मौन था, ऐसा मौन जो भीतर तक तोड़ देता है।